उन लोगों को डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने झूठी खबर नहीं देनी। बहरहाल अगर किसी को फंसाने की कोशिश की जाएगी तो फिर ऐसी भी हमारी अदालतें गई गुजरी नहीं हैं। अपील में जाया जाएगा तो फैसला आखिर तक पहुँचते पहुँचते बंदे को इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इस दौरान जो बंदे की खिंचाई हो चुकी होगी, जो वो रुसवा हो चुका होगा, जिस तरीके से वो मुश्किलात का सामना कर चुका होगा, उसका बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत की तरफ से झूठी खबरें देने पर, फैलाने पर जुर्माने का, कैद का ऐलान किया गया है। जुर्माना होगा 30 लाख रुपया किसको? जो झूठी खबर फैलाएगा। जो भी जमात इक़्तिदार में होती है वो इस तरह की कानून साजी करती रहती है, लेकिन उसकी हमेशा से अपोजिशन की तरफ से मुखालफत की जाती है और सहाफ़ी भी मुखालफत में शामिल होते हैं। यही कुछ पंजाब असम्बली में हुआ। मरियम नवाज़ की हुकूमत की तरफ से ये बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर अपोजिशन की तरफ से तगड़ी अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, लेकिन इतनी तगड़ी अपोजिशन ये नहीं है जितनी उस्मान बुज़दार के दौर में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में हुआ करती थी। बहरहाल तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, उनकी तरफ से इस कानून की शदीद मुखालफत की गई और इसके साथ साथ वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों की तरफ से भी इसकी मुखालफत की गई। वहाँ पे नारे लगाए गए, बिल की कापियाँ जैसे अपोजिशन अमूमन ऐसे मौके पर करती है फाड़ दी गई। एहतजाज किया गया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की और इजहार राय की शदीद खिलाफ वर्जी है, ऐसा कानून पास नहीं होने देंगे। ये उस मौके पर कहा जा रहा था जब कानून पास हो चुका था या पास हो रहा था, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से ये कानून मंजूर कर लिया गया पंजाब में। तो अब उन लोगों की खैर नहीं है जो जाली खबरें देंगे, झूठी खबरें देंगे। तो पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है कि झूठी खबरें, बेबुनियाद खबरें, बेसरोपा खबरें जिनका कोई किसी किस्म का हकीकत के साथ तल्लुक़ नहीं होता था, वो खबरें मीडिया में आती रहीं, आजकल भी आ रही हैं। तो इससे नुकसान किसको होगा? नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को होगा जिनको लोग लफाफा सहाफ़ी कहते हैं या जिन लोगों को टाउट सहाफ़ी कहते हैं। कोई किसी का टाउट, कोई किसी का टाउट, और बेबुनियाद झूठी खबरें वो दे दिया करते थे। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या झूठी खबर मंज़र आम पर आनी चाहिए, मीडिया पर आनी चाहिए, और इस कानून का इतलाक़ सोशल मीडिया पर होगा, रेगुलर मीडिया पर होगा, प्रिंट मीडिया पर होगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी किस्म का भी जो मीडिया है जिसमें जब भी कोई जाली खबर आएगी, झूठी खबर आएगी तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। 30 लाख जुर्माने की बात की गई है। तो झूठ फैलाने वालों को शायद इससे बहुत ज़्यादा मसला हो। अगर किसी ने झूठी खबर नहीं देनी तो उसको फिर क्या मसला हो सकता है? हाँ, ये भी पाकिस्तान में होता है, पंजाब में होता है, हमारे यहाँ होता है कि किसी को फंसाने के लिए उसके ज़ुम्मे ऐसे ही कोई झूठी खबर डाल दी गई कि इसने झूठी खबर दी है, बेबुनियाद खबर दी है, और उसकी खबर सच्ची को भी कुछ लोग झूठी कह देते हैं। तो मामला ये नहीं है कि मरियम नवाज़ शरीफ के पास जाएगा या कल इमरान खान की हुकूमत आ जाती है उसके वज़ीर आला के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल बनेंगे या अदालतों में मामला जाएगा। और ये नहीं हो सकता कि ट्रिब्यूनल में हुकूमत की मर्ज़ी के जज होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन हर एक जज कंप्रोमाइज़ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल ये आज की हुकूमत की तरफ से एक ऐसा फ़ैसला किया गया है, अपोजिशन जिसको कहती है कि हुकूमत ने अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए फ़ैसला किया है। तो ये हुकूमत है कितने दिन की, है कितनी मुद्दत की, है कितने दौर की, है कितने दौरानिया की? 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा इतने महीने की जितने महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है और फिर वो दुनिया में आ जाता है, इतनी ही इस हुकूमत की उम्र है। उसके बाद इन लोगों के ख़िलाफ़ ही ये सारा कुछ और इनके टाउट सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ही ये सारा कानून इस्तेमाल होना है। यकीन रखें ऐसा ही होगा। तो झूठ की कौन लोग हमायत कर रहे हैं, कौन लोग इतना एहतजाज कर रहे हैं कि झूठी खबर देने वाले को जुर्माना नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा। कभी खबर आ जाती है कि इमरान खान की अमेरिकी सफ़ीर के साथ जेल में मुलाकात हुई है, बेबुनियाद खबर। अब तक इमरान खान की जेल में अमेरिकी सफ़ीर के साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकी।
इसी तरीके से खबर आ जाती है कि आर्मी चीफ वो इमरान खान से मिले हैं। आज तक इमरान खान से आर्मी चीफ कहीं भी नहीं मिले, जेल में जाकर उन्होंने क्या मिलना था। मियां नवाज शरीफ के हवाले से उन दिनों ऐसी खबरें आती थी कि फ़लाँ जनरल उनके पास गया है, कई जनरल उनके पास गए हैं, कोई मिन्नतें करने गए हैं, कोई उनको तड़ियाँ लगाने गए हैं, धमकी देने गए हैं। इसी तरह से एक पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी, उनकी तरफ से खबर दी गई कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर ले जाने के लिए जहाज़ एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आज शाम को पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे। वो बिल्कुल झूठी खबर साबित हुई। इस तरह से एक ने कई खबरें जो झूठ की बुनियाद पर फैलाई गई और लोग उनको तस्लीम करने पर मजबूर हुए, क्योंकि बड़े बड़े सहाफ़ियों के नाम थे। असल में बड़े बड़े सहाफ़ी ही बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े अदारों के टाउट होते हैं। उनकी तरफ से मकासद हासिल करने के लिए जाली और फेक खबर दे दी जाती है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि एजेंसियों की तरफ से, अदारों की तरफ से भी कुछ फेक न्यूज़ चला दी जाती हैं ताकि लोगों के ट्रेंड का, लोगों के रुझान का पता चल सके। तो अगर ऐसा है, अगर वाकई ऐसा है, तो फिर उनकी तरफ से तो इस कानून की ऐसी मुखालफत की जानी चाहिए थी कि ये कानून मंजूर ही ना होता। तो कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अगर कि झूठी खबर देने वाले को बिल्कुल सज़ा दी जानी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि झूठी खबर देने वाले को सज़ा दी जाए, इसी तरह से तौहीन मज़हब के हवाले से जो किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो वो भी एक झूठ हो गया। इल्ज़ाम साबित ना होने पर वही सज़ा उस बंदे को दी जाए जिसने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया था। तो इस हवाले से कुछ मुफ्तियान की तरफ से कहा गया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक बंदा कत्ल हो जाता है तो उसके लवाहिकीन किसी पर कत्ल का शुबा ज़ाहिर करते हैं, 2, 4 या 10 साल के बाद वो बंदा बरी हो जाता है, बाइज़्ज़त बरी हो जाता है, उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं होता। तो क्या उन लोगों को वही सज़ा दे दी जाए जो एक कातिल की सज़ा है, जिन लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था। इसी तरह से अगर किसी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता किसी पर तौहीन मज़हब का, वो साबित नहीं होता, तो कई वजूहात पाकिस्तान में हो सकती हैं कि इल्ज़ाम साबित ना हो सके। लेकिन ये जवाज़ नहीं बनता कि उस बंदे को भी वही सज़ा दे दी जाए जिसका मुल्ज़म मस्तूजब होता है। बहरहाल इस हवाले से जो अब कानून बन गया है कि झूठी खबर देने वाले को जुर्माना होगा, सज़ा होगी, कैद होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे और कई मामला ऐसे भी हैं कि वो बराह रास्त हाई कोर्ट में सुने जाया करेंगे। तो कुछ लोगों को अगर ये शक है कि नाइंसाफ़ी होगी, कुछ लोगों को ऐसे ही रगड़ा दे दिया जाएगा, कुछ लोगों को फंसा दिया जाएगा, तो वो बेफिक्र रहें, क्योंकि ये हुकूमत अगर ऐसा कुछ करना चाहती है तो इसकी मुद्दत आपको बता दी कि कितनी मुद्दत के लिए ये हुकूमत मौजूद है। और उसके बाद इसने फिर अपोजिशन में चले जाना। जिस तरह से अपोजिशन आज वावेला कर रही है, इसी हुकूमत की तरफ से, इन्हीं हुक्मरानों की तरफ से इसी तरह का वावेला भी किया जाएगा। बहरहाल वक्ती फ़ायदे के लिए इनकी तरफ से एक कानून मंजूर करवा लिया गया है, तो उन लोगों को डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने झूठी खबर नहीं देनी। बहरहाल अगर किसी को फंसाने की कोशिश की जाएगी तो फिर ऐसी भी हमारी अदालतें गई गुजरी नहीं हैं। अपील में जाया जाएगा तो फैसला आखिर तक पहुँचते पहुँचते बंदे को इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान जो बंदे की खिंचाई हो चुकी होगी, जो वो रुसवा हो चुका होगा, जिस तरीके से वो मुश्किलात का सामना कर चुका होगा, उसका बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है। तो एक मैं आपके सामने खबर रखता हूँ जो बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, जाली खबर थी, झूठी खबर थी। मियां नवाज शरीफ साहब जद्दा तशरीफ़ ले गए थे सुरूर महल में, और पाकिस्तान में अपनी गारंटी के तौर पर हमजा शहबाज शरीफ को छोड़ दिया गया था। हमजा शहबाज शरीफ को उनको मिलने के लिए उनकी वालदा नुसरत शहबाज और उनकी बहनें जद्दा से आईं, तो किसी ने किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को उनका पाकिस्तान आना खलता था, उनको उससे ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो एक जाली खबर एक बड़े अखबार में शाया करवा दी गई। कहा गया कि नुसरत शहबाज की तरफ से ये इंटरव्यू दिया गया है जिसमें उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ बातें, उनकी तरफ से कहा गया कि जनरल ज़िया-उल हक हमें कितना परेशान करेगा, हमें इनकी कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। नुसरत शहबाज की तरफ से कहा गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हम जूते की नोक पर रखते हैं, हम उनको कुछ नहीं समझते। ऐसा उनकी तरफ से नहीं कहा गया था, लेकिन एक जाली इंटरव्यू, बिल्कुल फेक इंटरव्यू जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, एक अखबार में शाया हो गया। और उसके बाद फिर क्या होना था आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनका इक़्तिदार, आमरीत का दौर वो सबा नेज़े पर था। तो फिर नुसरत शहबाज को और उनकी बेटियों को पाकिस्तान से वापस जद्दा जाना पड़ा। तो ऐसी फेक न्यूज़ होती है कुछ लोगों की तरफ से,
उस रिपोर्टर की ये कहकर सफाई देने की कोशिश की गई। ये एक जगह पर मुलाकात हो रही थी, ये बीबी भी वहाँ पे गई थी, रिपोर्टर खातून थी, ये रिपोर्टर भी वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे नुसरत शहबाज अपनी दोस्तों के साथ, अपनी रिश्तेदारों के साथ जो बातें कर रही थी, इस रिपोर्टर की तरफ से वो रिपोर्ट कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि झूठ बोलने से ये ज़्यादा संजीदा मसला है कि एक बंदे को पता ही नहीं है, वो प्राइवेसी में अपनी बात कर रहा है, आप उसको कोट कर देते हैं, ये तो गिबत में भी आ जाता है। बहरहाल उस रिपोर्टर को भी उस अदालत की तरफ से निकाला नहीं गया था। सरजनश ज़रूर हुई होगी, लेकिन उस रिपोर्टर को भी अदारे में बरकरार रखा गया था। बात हम कर रहे थे कि इस तरह की जाली खबरें जब नशर होती हैं, शाया होती हैं, तो जिसके ख़िलाफ़ खबर ये शाया होती है उसकी इज़्ज़त का क्या बनता है। इसीलिए हद के इज़्ज़त का कानून ये पास किया गया है पंजाब असम्बली की तरफ से। ये कौमी असम्बली में पास होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान पर इसका इतलाक़ हो जाए तो बेहतर है। तो कारोबार के लोगों का ठप होना है। अगर ये कानून इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है पंजाब में, तो आप फिर देखेंगे कि आपके अखबारात के आधे सफ़े दूसरी ख़बरों से मुज़य्यन होंगे, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी सच्ची खबरें हुआ करेंगी। और आजकल जिस तरह से झूठी खबरें दी जाती हैं कि फ़लाँ की फ़लाँ के साथ मुलाकात हो गई, फ़लाँ की फ़लाँ के साथ डील हो गई, फ़लाँ पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, फ़लाँ पाकिस्तान वापस आ रहा है, फ़लाँ इस्तीफ़ा दे रहा है, फ़लाँ से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, ये सारी की सारी खबरें दम तोड़ जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।